खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने गले से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो गिरी जा रही हूँ, उठा लो उससे प्रार्थना। वो खाली नहीं भेजेगा। जितने कथा के पंडाल में बैठे हो, विश्वास से यदि आपने कथा 7 दिन की श्रवण करी है, मेरा भोले बाबा खाली नहीं भेजेगा, झोली भर कर भेजेगा, खूब खूब कृपा कर भेजेगा। खूब करुणा कर। हेती और प्रहेती दो हैं, एक हेती एक प्रहेती, दोनों असुर है, राक्षस है। पर प्रहेती का जो भाव है, प्रहेती का जो भाव है वो शिव के प्रति बहुत है। वो विश्वास करता है, भरोसा करता है। और हमने पहले भी कथा में कहा और आज फिर कहते हैं, तुम्हारा विश्वास हो तो शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठना, वरना टाइम पास करने के लिए टाइम बर्बाद करने के लिए बिल्कुल मत आओ। कि यहाँ पर भीड़ बढ़ाने के लिए, जैसे जैसे भीड़ बढ़ती है तो व्यवस्थाएं भी और करना पड़ती है। तो भीड़ बढ़ाने के लिए आप कथा में मत आओ। और कोई कथा में आप भले भीड़ बढ़ाने के लिए जाओ, मना नहीं है। वहाँ बहुत आपको बुलाया जाएगा, अनाउंस किया जाएगा, बिठाने के लिए व्यवस्था करी जाएगी, सब कुछ करा जाएगा। पर यहाँ शिव महापुराण की कथा में तुम्हें मालूम पड़ जाए कि कुबेरेश्वर बाबा की धरा से कुबेर भंडारी आया है, शिव महापुराण की कथा करने के लिए सियोर वाला बाबा आया है, तो यहाँ भीड़ बढ़ाने के लिए मत जाना, यहाँ भाव बढ़ाने के लिए आना और बाबा से विश्वास के साथ प्रार्थना करने के लिए। विश्वास हो तो शिव महापुराण की कथा में आओ। और अभी भी विश्वास के साथ कहकर जाना। 10 मार्च को भुसावल महाराष्ट्र में कथा है, बाबा से कहकर जाना। भले 3 महीना में तू पूरा करता है, पर मेरी मनोकामना तो तू इतने दिन में पूरी कर दे। मैं भुसावल में पत्र भेजूंगी, पत्र मैं वहां पत्र भेजूंगा। प्रार्थना। ओ डमरू वाले रे, दूर करो दुख मेरा। ओ काशी वाले रे, दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा। ओ सीहोर वाले रे, दूर करो दुख मेरा। ओ काशी वाले रे, दूर करो दुख मेरा। उससे प्रार्थना करते रहो, उससे निवेदन करते रहो, उससे विनय करते रहो, वो सुनेगा। भाव से कहोगे तो सब कुछ, बहुत कुछ। शिव कथा कह रही है, हेती प्रहेती असुर है, पर उसमें से प्रहेती का मन शिव के प्रति विश्वास था, शिव के प्रति विश्वास, देवाधिदेव महादेव के प्रति भरोसा।
दूर करो दुख मेरा सिहोर वाले। कल इनके भाभी भैया बच्चे को लेकर आए थे। 13 साल के बाद इनके भाभी की यहाँ संतान हुई। डॉक्टर मना कर दिए थे कि तुम्हारे यहाँ संतान नहीं होगी, पर बाबा की कृपा से 13 वर्ष बाद इनके भाभी की यहाँ हुआ। जोरदार ताली बजाओ। दूर करो दुख मेरा कुबेर भंडारी रे, दूर करो दुख मेरा सिहोर वाले, दूर करो दुख मेरा। प्रणाम करो बाबा को, बाबा को नमन करो। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिव कृपा। छोटा बच्चा है जो आया था गोदी में, ब्लड कैंसर है और दवा के साथ में बाबा की भक्ति भी चल रही है, तो इतना चल रहा है। ये शिव की कृपा है, शंकर की। शिव तत्व और विश्वास लेकर उनकी मां यदि इस पंडाल में आई है, तो ये भी निश्चित है कि 2-3 कथा के बाद में बाबा ऐसी कृपा करेगा कि वो पूर्ण तरह से मेरा भोलेनाथ उसको स्वस्थ कर देगा। शिव विश्वास, हेती और प्रहेती में प्रहेती का विश्वास दृढ़ था कि मेरा मन शिव में लगता है, मैं शंकर की शरणागति धारण करता हूं, शिव मेरा। शिव के प्रति जिसका विश्वास दृढ़ हो गया, ब्रह्मा जी का विश्वास दृढ़ नहीं हुआ था तो सिर कट गया था और बड़का पेड़ बन गया था। भगवान नारायण जी का विश्वास शिव जी के प्रति दृढ़ था तो उनकी पूजन आज भी संसार सागर में, जो आप सत्यनारायण भगवान की पूजन करते हो, वो सत्यनारायण भगवान की पूजन कब चालू हुई? जब भगवान नारायण ने शिव जी पर पूरा सत्यमय विश्वास किया, सत्यमय जब भरोसा किया, और जब भरोसा दृढ़ हुआ, बाबा की कृपा। 9 साल के बाद बच्चा हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर प्रणाम नमन करो बाबा को, नमन करो। आंसू पोछो, आंसू पोछो जी। बाबा कृपा, बाबा कृपा। हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची। हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची। हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा। शंभो
डमरू हाथी संग नाचे पार्वती हो त्रिशूल डमरू हाथी संग नाचे पार्वती हो त्रिशूल डमरू हाथी संग नाचे पार्वती हो त्रिशूल डमरू हाथी संग नाचे पार्वती हो आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे भोळ्या शंकरा हे भोळा शंकरा जय हो कमरेले लावली लंगोटी गळत ना गोबा डोलती हो कमरे में लावली लंगोटी गळत ना गोबा डोलती हो कमरेले लावली लंगोटी गळत ना गोबा डोलती हो कमरे में लावली लंगोटी गळत ना गोबा डोलती आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे वया शंकरा हे भोला शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा
भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी, कुठे दिसे ना पुजारी हो. भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी, कुठे दिसे ना पुजारी हो. भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी, कुठे दिसे ना पुजारी हो. भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी, कुठे दिसे ना पुजारी हो. आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची. हे भोळा शंकरा, हे भोळा शंकरा. तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची. हे भोळा शंकरा, हे भोळा शंकरा, हे भोळा शंकरा, हे भोळा अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करो, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो. शिव जी को अपने मन का भाव करो. जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा. ये कथा जो शिरूर जिला पुणे में चल रही है, आज विराम हो जाएगी 11 बजे. टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक आएगी. फिर 5 मार्च को सीहोर में बाबा देव अधिदेव महादेव की होली, जिसका दर्शन करने के लिए सब लोग आते हैं. हम स्वयं भी उस होली में 5 मंदिर बाबा के जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, बाबा को होली मनाते हैं. वैशक होली वो 5 मार्च को महादेव की होली रहेगी. 10 से 16 मार्च भुसावल में, भुसावल महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी. 20 मार्च से 26 मार्च तक जयपुर राजस्थान में शिव महापुराण की कथा रहेगी. 30 मार्च से 5 अप्रैल तक आरणी यवतमाल महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा रहेगी. 8 से 14 अप्रैल भीलवाड़ा राजस्थान में शिव महापुराण की कथा रहेगी. 17 से 23 अप्रैल दिल्ली में शिव महापुराण की कथा रहेगी. बाबा की कथा का क्रम इसी तरह रहेगा. बाबा से प्रार्थना करें. आज कथा का विराम दिवस है. निवेदन करें, विनती करें. शिव जी को अपने मन का भाव कहिएगा, प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा, निवेदन करिएगा. जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा. साथ में बोलिए, विनय करिए और निवेदन करिए.
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश मंगलकारी वेश मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। हेती और प्रहेती ये दो असुर हैं और प्रहेती का विश्वास शिव जी के प्रति प्रबल है। हर किसी के भरोसे भी नहीं रहना। सबसे कीमती चीज है भरोसा, विश्वास। हर किसी पर कर भी नहीं सकते, पर एक छाती ठोककर दिल से केवल एक भरोसा आप कर सकते हो और वो है देवाधिदेव महादेव पर भरोसा। वो कभी टूटता ही नहीं। हेती और प्रहेती में से प्रहेती एक ऐसे हैं जिनका भरोसा शिव के प्रति है। जैसे संध्या काल में लगाया गया दीप मानदेह नामक असुर का संहार कर देता है। प्रतिदिन एक नियम बनाकर रखना चाहिए कि रोज शाम के समय पर अपने घर में प्रदोष काल के समय पर एक दीप जरूर लगाना चाहिए। और यदि बेलपत्र का वृक्ष है तो उस बेलपत्र के वृक्ष के सामने भी एक दीप अवश्य लगाना चाहिए। 6 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में ऐसा नियम बनाया करो कि मुझे बेलपत्र की पूजन करना।
स्वयं माता लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण को पाने के लिए बेलपत्र का पूजन किया। जब इंद्र की पूरी सत्ता चली गई थी, सारा की सारा धन इंद्र का चले गया था, असुरों ने उस इंद्र के सिंहासन पर अपना कब्जा जमा लिया था, तब इंद्राणी ने, स्वयं सची माना, इंद्राणी ने शिव जी की साधना करी, बेलपत्र के वृक्ष के, बेलपत्र की पूजन करें। कभी दिल कर जाए तुम्हारा तो कभी महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में बेलपत्र के पेड़ के नीचे जल लेकर बैठो। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दूध नहीं चढ़ाना, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दही नहीं चढ़ाना, शहद घी नहीं चढ़ाना। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब आप बैठते हैं, बेलपत्र पूजन का एक विधान होता है कि जब हम बेलपत्र की पूजन करते हैं तो 2 कलश पानी के भरे हुए, एक अपने सीधे हाथ की ओर, एक उल्टे हाथ की ओर रखा जाता है। पूजन की थाली बीच में रखी जाती है। 2 बत्ती का, लंबी बत्ती का, 2 बत्ती लंबी घी की जलाई जाती है। लंबी बत्ती, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 2 बत्ती लंबी जोड़ा बनाकर उसको जलाया जाता है। फिर दोनों हाथ में कलश में जल है, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दोनों हाथों का जल धीरे धीरे शिव जी का स्मरण कर कर, नारायण लक्ष्मी का स्मरण कर कर, माँ आदि शक्ति गौरा का स्मरण कर कर, रिद्धि सिद्धि गणेश का स्मरण कर कर उसको चढ़ाओ। प्रार्थना करो, विनय करो, मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, उसको मिटाना है आप।